नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम काव्य भेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने महाकाव्य तथा प्रगीत का स्वरूप एवं उनके तत्व और भेदों का अध्ययन किया। आज हम गज़ल का स्वरूप तथा गज़ल के प्रमुख अंग कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे। गज़ल प्रेम व्यक्त करने वाला एक सशक्त माध्यम माना जाता है। हिंदी साहित्य में इसका अनन्य साधारण महत्व है। गज़ल एक कोमल, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। इस गज़ल को अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें नालंदा विशाल शब्द सागर में फारसी और उर्दू में श्रृंगार रस की कविता कहा गया है। यानी गज़ल यानी फारसी और उर्दू में श्रृंगार रस की कविता है। फिराक गोरखपुरी जी ने गज़ल असंबद्ध कविता है। गज़ल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी होता है, ऐसा कहा है। अरशद जमाल कहते हैं, गज़ल का मतलब है औरतों से अथवा औरतों के बारे में बातचीत करना। यह भी कहा जा सकता है कि गज़ल का सर्वसाधारण अर्थ है माशूक से बातचीत का माध्यम। परंतु इन परिभाषाओं से अलग जो परिभाषा है वह है डॉक्टर नगेंद्र जी ने परिभाषित करने की कोशिश की है। गज़ल उर्दू काव्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सरस भेद है। उसका स्थायी भाव प्रेम है, जिसमें रहस्यानुभूति, मस्ती, रिद्धि, धार्मिक विद्रोह आदि भावनाएं संचारी रूप से ओतप्रोत हो रहती हैं। विषय के अनुरूप उसका एक विशिष्ट काव्य रूप भी है, जो मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ में परिबद्ध रहता है। डॉक्टर सरदार मुजावर ने गज़ल के बारे में इस प्रकार कहा है, मन के भावों को शेरों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कला का नाम है गज़ल। इस प्रकार गज़ल का स्वरूप हमारे सामने उभर कर आता है। गज़ल एक गेयात्मक विधा है। गज़ल मन के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। गज़ल के अनेक विषय हो सकते हैं। गज़ल में व्यंग्यात्मकता भी होती है और प्रेम के दोनों पक्षों का भी चित्रण होता है। इस प्रकार गज़ल साधारणतः 14 पंक्तियों की होती है, जिसमें संक्षिप्तता और भावात्मकता यह प्रमुख विशेषताएं रहती हैं। हम गज़ल के अंग देखते हैं। संसार की किसी भी वस्तु का, पदार्थ का अपना एक रूप होता है जिससे उसकी पहचान बनती है। केवल भाव या भाषा के आधार पर किसी रचना को रचना नहीं कहा जा सकता। हर रचना का अपना एक अलग रूप होता है। गज़ल का भी अपना एक रूप है। साहित्य के अन्य विधाओं के जिस प्रकार अलग अलग अंग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार गज़ल के भी निम्न अंग है। पहला है काफिया। गज़ल में पाई जाने वाली तुक को काफिया कहते हैं। गज़ल के शेरों में रदीफ से पहले जो अंत्यानुप्रास शब्द आते हैं और जिसका प्रयोग तुक मिलाने की दृष्टि से किया जाता है, उसे काफिया कहा जाता है। गज़ल में काफिया का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा अंग है रदीफ। गज़ल के शेरों के अंत में जिन शब्दों की कहीं पुनरावृत्ति होती है, उसे रदीफ कहते हैं। रदीफ काफिया के बाद आती है और प्रत्येक शेर में अपनी जगह पर स्थिर रहती है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अधिकतर गज़लों में रदीफ का प्रयोग होता है। अपवादात्मक रूप में गज़ल में रदीफ का प्रयोग नहीं किया जाता। रदीफ गज़ल के लिए विशेष आवश्यक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तीसरा अंग है शेर। शेर यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसका शाब्दिक अर्थ है केश या बाल। जिस प्रकार किसी सुंदर युवती की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाल सहायक होते हैं या केश सहायक होते हैं, वैसे ही किसी गज़ल के भाव सौंदर्य के लिए उसके शेरों का जानदार होना या शानदार होना आवश्यक होता है।
गज़ल के प्रत्येक शेर का अपना स्वतंत्र भावचित्र होता है। इसी कारण शेर को गज़ल की आधिकारिक इकाई कहा जाता है। गज़ल के शेर के दो रूप दिखाई देते हैं, मतला और मक्ता। मतला गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इनकी दो पंक्तियों में रदीफ और काफिया होता है, जबकि अन्य शेरों की दूसरी पंक्ति में ही यह विशेषता पाई जाती है। मक्ता गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। अरबी में मक्ता का शाब्दिक अर्थ है कटा हुआ। इसमें कवि अपने उपनाम का प्रयोग करता है। यह उपनाम पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ गज़ल पूरी हो गई है। यहाँ पर गज़लकार के भावों की सीमा का महत्व होता है। यह गज़ल का सर्वश्रेष्ठ शेर माना जाता है। अगला अंग है मिसरा। शेर के प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। दो मिसरे मिलकर एक शेर की संरचना होती है। शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ एवं काफिये का प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि गज़ल अरबी भाषा का शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से भले ही उसके अर्थ अलग अलग होंगे, गज़ल एक स्वतंत्र विधा है। गज़ल में काफिया रदीफ का बहुत महत्व होता है। गज़ल में प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व, अपनी अपनी विशेषता होती है। शेर के गज़ल की आधिकारिक इकाई माना गया है। शेर के दो भेदों में मतला और मक्ता का भी उतना ही महत्व है जितना कि अन्य अंगों का। गज़ल में गेयता होती है, प्रभावात्मकता भी गज़ल के आवश्यक अंग माने जाते हैं। इस तरह गज़ल प्रेमाभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। धन्यवाद।